हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हाई स्पीड गुरु में। दोस्तों बात करने वाले हैं इस वीडियो में बीएड सेकंड ईयर के एग्जाम को लेकर। दोस्तों आपके जो सेकंड ईयर के एग्जाम है कराए जाने वाले हैं, इसका सेकंड पेपर कैसा रहेगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, इस बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। प्लीज वीडियो के एंड तक देखें और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों बीएड सेकंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है इसके सारे वीडियो बना दिए गए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये 5 पार्ट में वीडियो बनाए गए हैं, ठीक है दोस्तों, और उसमें वही क्वेश्चन डिस्कस किए गए जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर बात करते हैं सेकंड पेपर की। आपका सेकंड पेपर है जो जिसका कोड है BD 202, जिसका नाम है अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरू करें। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न हम आपसे डिस्कस करेंगे इनसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनोवैज्ञानिक उपकरण है। मनोवैज्ञानिक उपकरण मापते हैं। ऑप्शन दिए गए मानव व्यवहार, चाल चलन, खाना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मनोवैज्ञानिक उपकरण क्या मापते हैं? मानव व्यवहार। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वीडियो जो है काफ़ी स्पीड से देखेंगे जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। तो देखते रहिए जल्दी से। ज्ञानात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर है A BS ब्लूम। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, किसने कहा है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ऑप्शन A सही है, वुडवर्थ। बुद्धि को विभेद और चयन करने की शक्ति माना है। फिर से देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट हैं। बुद्धि को विभेद और चयन करने की शक्ति माना है, ये गाल्टन ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के प्रकार हैं। यहाँ दिया गया है अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो दोस्तों यहाँ पर जो 3 दिए गए हैं ये तीनों ही जो है बुद्धि के प्रकार हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा D, यानी द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बुद्धि लब्धि IQ होती है। दोस्तों बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। नेक्स्ट, गैरेट के अनुसार बुद्धि के प्रकार है कितने हैं? गैरेट के अनुसार जो दोस्तों बुद्धि के प्रकार हैं 3 हैं। नेक्स्ट, टर्मन के अनुसार 110 से 120 बुद्धि लब्धि के बीच आने वाले बच्चे किस श्रेणी में आते हैं? तो दोस्तों जो 110 से 120 IQ वाले जो बच्चे होते हैं ये श्रेष्ठ बुद्धि में आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा C हो जाएगा। नेक्स्ट, परीक्षण की वैधता के प्रकार हैं। फर्स्ट दिया है अंकित वैधता, सेकंड विषय वस्तु वैधता, C तर्क संगत वैधता, D उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका D उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, आकलन की परिमाणात्मक उपकरण है। आकलन का परिमाणात्मक उपकरण है। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? परीक्षा मापनी, निर्धारण मापनी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा D, यानी उपयुक्त सभी। आकलन का गुणात्मक उपकरण है। ऑप्शन समाजमिति, प्रश्नावली, साक्षात्कार। राइट आंसर आपका बनता है उपयुक्त सभी। दोस्तों आपको एक बात और बता दें, इससे पहले वीडियो में भी बताया था कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे अगर वहां पर उपयुक्त सभी देखने को मिलता है तो 99% आपके चांसेस रहेंगे उपयुक्त सभी क्वेश्चंस, उपयुक्त सभी ऑप्शन के, ठीक है दोस्तों। तो वो आपका राइट आंसर बन सकता है। आप इस वीडियो में भी देखेंगे जो भी ऑप्शन आएंगे वहां पर जो आपका D है उपयुक्त सभी 99% वो सही होगा, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट देखते हैं, परीक्षा प्रविधि है। मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, उपयुक्त सभी। तो परीक्षा प्रविधि क्या है दोस्तों? इसके सभी आंसर सही होंगे आपके। मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धारण मापनी का प्रकार है। आंकिक निर्धारण मापनी, ग्राफियन निर्धारण मापनी, मानक निर्धारण मापनी, उपयुक्त सभी। तो इसका भी जो राइट आंसर आपका बनेगा वो D होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, प्रश्नावली का भेद है। अप्रतिबंधित, प्रतिबंधित, चित्रात्मक और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर भी देख रहे हैं हम कि हमारा जो राइट आंसर बनना है उपयुक्त सभी ही बनना है। तो इसलिए एग्जाम में भी आपके जो
99% चांसेस होंगे डी बनने के ही होंगे। जिस ऑप्शन में आपको उपयुक्त सभी मिले तो वहां पर आप, अगर आपको नहीं आता है तो आप डी लगा सकते हैं। नेक्स्ट, मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है या कथन है। दोस्तों ये कथन जो है गुडे एंड हॉट का है, गुडे एवं हार्ट का। और क्वेश्चन क्या है, मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है, यह कथन है गुडे एवं हार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संरचना के आधार पर साक्षात्कार का प्रकार है। ऑप्शन संरचित साक्षात्कार, असंरचित साक्षात्कार, अर्ध संरचित साक्षात्कार, उपयुक्त सभी। दोस्तों राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, अनुसूची का प्रकार है अवलोकन, प्रलेख, साक्षात्कार, उपयुक्त सभी। राइट आंसर आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, पीबी यंग ने अनुसूची के प्रकार बताए हैं। दोस्तों पीबी यंग ने जो है 4 प्रकार बताए हैं अनुसूची के। नेक्स्ट, निरीक्षण का प्रकार नहीं है प्रलेख, नियंत्रित, स्वाभाविक, सहभागी। दोस्तों ये यहां पर जो है सही हो जाएगा आपका, प्रलेख जो है निरीक्षण का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट, एक अच्छे आकलन उपकरण की तकनीक कसौटी है। ऑप्शन ए यहां पर आपका सही है, मानकीकरण। नेक्स्ट, एक अच्छे आकलन उपकरण की व्यवहारिक कसौटी है, यह भी आपका ऑप्शन ए सही बनता है, उपयोगिता। नेक्स्ट, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स के लेखक हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। इस बुक का नाम याद कर लें और दोस्तों इसके लेखक कौन है याद कर लें। तो दोस्तों टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स के जो राइटर हैं वो है डॉक्टर बीएस ब्लूम। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन जो है ए सही बनता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया। ज्ञानात्मक उद्देश्य की अगर बात की जाए तो वहां पर आपका राइट आंसर बनेगा बीएस ब्लूम। ठीक है दोस्तों, तो आप ब्लूम को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बीएस ब्लूम ने अधिगम उद्देश्य बताए हैं। दोस्तों डॉक्टर बीएस ब्लूम ने अधिगम के जो है 3 उद्देश्य बताए हैं, तो आपका राइट आंसर बी बनेगा। ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्य बताए हैं। इसका ज्ञानात्मक उद्देश्य की अगर बात की जाएगी तो वहां पर आपका आंसर 6 सही होगा। ठीक है दोस्तों, फिर से देख लेते हैं। अधिगम, डॉक्टर ब्लूम ने अधिगम उद्देश्य बताए। अधिगम के उद्देश्य की अगर पूछी जाए बात तो कितने सही होंगे आपका 3। और अगर ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्य की बात की जाए, अगर पूछा जाए कि ज्ञानात्मक उद्देश्य कितने हैं ब्लूम के, तो क्या बात, तो आपका जो आंसर है सी सही होगा, यानी 6। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, ब्लूम के भावात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य की भी बात की जाए तो आपका राइट आंसर सी होगा, 6 होंगे यहां पर। नेक्स्ट, ब्लूम के क्रियात्मक उद्देश्य बताएं। क्रियात्मक उद्देश्य की भी बात की जाएगी तब भी 6 होंगे। तो आपको क्या याद रखना है, केवल आपको याद रखना है अधिगम के उद्देश्य। ठीक है, ब्लूम के अधिगम के उद्देश्य जो है वो 4 हैं, वो 3 हैं, और बाकी सभी ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य जो है आपके 6। नेक्स्ट, मेगर उपागम किस उद्देश्य से संबंधित है। ऑप्शन ए ज्ञानात्मक, बी भावात्मक, सी ज्ञानात्मक एवं भावात्मक दोनों, डी किसी से नहीं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जो है सी है, ज्ञानात्मक और भावात्मक दोनों से संबंधित है। नेक्स्ट, व्यक्ति के विभिन्न व्यवहारों का मापन करने के लिए प्रयोग करते हैं आकलन के उपकरण, आकलन की तकनीक। दोस्तों दोनों ही करते हैं, तो आपका राइट आंसर जो बन जाएगा सी बनेगा, आ और बा दोनों। नेक्स्ट दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव आपको इन्हीं क्वेश्चन से मिल जाएगा। नेक्स्ट, समाज में व्यक्ति की गतिशीलता के बारे में अध्ययन किया जाता है। दोस्तों आपका राइट आंसर जो है बी है, समाज मितीय तकनीकी द्वारा। नेक्स्ट, व्यक्ति के उत्तर की अभिव्यक्ति के लिए अंक एवं संकेत प्रयुक्त किए जाते हैं। राइट आंसर जो होगा आपका सी सही होगा, निर्धारण मापनी में। नेक्स्ट, सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है अनुपात स्तर में। दोस्तों सत्य शून्य बिंदु जो विद्यमान रहता है अनुपात स्तर में रहता है। नेक्स्ट, अंतराल मापनी के उदाहरण है। ऑप्शन दिए गए हैं वर्ष, महीना, सप्ताह, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर जो आपका बनेगा उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, डी सही हो जाएगा यहां से। नेक्स्ट, व्यक्ति के अचेतन मन का मापन करती है। ऑप्शन डी सही है, प्रक्षेपीय तकनीक। नेक्स्ट, संचयी अभिलेख की आवश्यकता होती है विद्यालय व कार्यालय में।
संचयी अभिलेखों की जो आवश्यकता होती है दोस्तों विद्यालय व कार्यालयों में होती है। नेक्स्ट, ज्ञानात्मक व्यवहार के मापन के लिए उपयोग करते हैं। ऑप्शन परीक्षण, बी साक्षात्कार, सी अवलोकन तकनीक। दोस्तों राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वस्तुनिष्ठा है उपकरण की। ऑप्शन व्यवहारिक कसौटी, तकनीकी कसौटी, सी आ तथा वा दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो वास्तुनिष्ठा है ये जो है तकनीकी कसौटी, जो आंसर आपका बनना है ये सही हो जाएगा। वास्तुनिष्ठा है उपकरण की तकनीकी कसौटी। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर आपका बनेगा बी, उपकरण का जन्म किस पहलू को मापने के लिए हुआ है। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर बनता है वो है ए, व्यक्तिगत भिन्नताओं को। उपकरण का जन्म किस पहलू को मापने के लिए हुआ है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को। दोस्तों यहाँ पर जो है आपके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। अब बात करते हैं दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप इन क्वेश्चंस को रट लें, इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर दें। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो है मापन से आप क्या समझते हैं, मापन की विशेषता, महत्व एवं मापन में होने वाली त्रुटियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मापन से आपका क्वेश्चन बनेगा। दोस्तों ये दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय दोनों में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी पूछा जा सकता है केवल कि मापन से आप क्या समझते हैं। ठीक है दोस्तों, केवल इतना क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मापन से आप क्या समझते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि मापन से आप क्या समझते हैं, मापन की विशेषताएं बताइए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपसे यह भी पूछा जा सकता है मापन की विशेषता, महत्व एवं मापन में होने वाली त्रुटियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर जो है आपको दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय दोनों में ही प्रश्न बन सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, देखिए मापन का अर्थ एवं परिभाषाएं। सबसे पहले यहां पर देखते हैं, दिया है मापन से आप क्या समझते हैं, तो हेडिंग आपको डाली है मापन का अर्थ एवं परिभाषाएं। यहां पर दिया गया है, देख लेते हैं मापन। अब यहां पर पूरा वीडियो जो है बहुत लंबा बनेगा, अगर इन क्वेश्चंस को हम एक एक लाइन पढ़कर बताएंगे आपको, तो बीच बीच में से थोड़ा सा बता देते हैं आपको कैसे क्या करना है। ठीक है दोस्तों, और बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मापन जो है एक निरपेक्ष शब्द है जिसकी व्याख्या करना बहुत कठिन है। यह एक ऐसा प्रत्यय है जिसका प्रयोग मानव प्राचीन काल से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में करता आ रहा है। मापन द्वारा छात्रों की सफलताओं का सही अनुमान लगाने का प्रयास किया जाता है। इसमें विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं सामाजिक गुणों का परीक्षण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, या गुणों का परीक्षण भी शामिल है। तो इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं, मापन के अर्थ और परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको जैसे दिया गया है क्वेश्चन, आपको वैसे ही हेडिंग डाली। जैसे यहाँ पर दिया है मापन से आप क्या समझते हैं, तो फर्स्ट आपकी हेडिंग होगी मापन का अर्थ एवं परिभाषाएं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप अर्थ दिखा चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको परिभाषाएं देनी होंगी, तो परिभाषाएं यहाँ पर दी गई हैं। फर्स्ट दिए टायलर ने, नेक्स्ट एसएस स्टीवेंस, थर्ड ब्रैडफील्ड, फोर्थ जो है जेसी नन्नले। तो यहाँ पर अगर आपको सभी याद ना हो तो आप 2 या 3 भी याद कर सकते हैं दोस्तों, और एग्जाम में वही लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे टॉयलर ने कहा है मापन के बारे में, मापन किसी नियम के अनुसार आवंटन करने की प्रक्रिया है। टॉयलर ने क्या कहा है मापन के बारे में, परिभाषा जो दी है मापन की, मापन किसी नियम के अनुसार आवंटन करने की प्रक्रिया है। ऐसे ही एसएस स्टीवेंस क्या कहते हैं, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से अगर आप चाहें तो 2 या 3 याद कर सकते हैं, वो भी एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट
स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, जब आप इतना अर्थ और परिभाषा को जब आप कंप्लीट कर दें तो यहाँ पर जो लाइन दी गई है एक बार इसे भी पढ़ लें। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा, यानी जो भी हमें रिजल्ट मिलता है इन परिभाषाओं से वो हम यहाँ लिख सकते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि मापन की प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं एवं घटनाओं तथा तथ्यों को नियमानुसार अंक प्रदान किए जाते हैं। इसमें किसी वस्तु की अपेक्षा अनेक गुणों एवं विशेषताओं का मापन किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत किसी वस्तु के परिणामात्मक परिणामात्मक स्वरूप की भी अभिव्यक्ति होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो रिजल्ट मिला आपको अर्थ और परिभाषा से वो लिख सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया था कि मापन की विशेषताएं क्या हैं, तो आपको अगली हेडिंग डालनी है मापन की विशेषताएं। आपको हेडिंग डालना नहीं भूलना है, जो भी आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में आप उनको हेडिंग डालकर ही लिखें। और हेडिंग हमेशा जो है आप बीच में ही डालें, यानी जो भी आपसे पेपर में पूछा जा रहा है क्वेश्चन में तो वो आप जहां तक हो बीच में ही डालें। यानी लाइन होती हैं, 2 लाइनें हैं जैसे ये फुल, तो आप इसे बीच में ही लिखें। ठीक है, तो मापन की विशेषता यहां पर दी गई हैं, आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट, मापन का महत्व भी पूछा गया है। महत्व के बारे में यहां दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। और दोस्तों अगर आपको कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो हमारे अबाउट सेक्शन में भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट, मापन की त्रुटियां। नेक्स्ट हेडिंग आपकी पड़ेगी मापन की त्रुटियां। तो यहां पर ये देख लीजिए, यह दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। अगर शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है, यानी लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछा जाता है, तो जितना पूछा जाए आपको उतना ही लिखना है। अगर त्रुटियां उसमें पूछी जाए मापन की तभी लिखनी है, नहीं पूछी जाती है नहीं लिखनी है। अगर विशेषता पूछी जाए तभी लिखनी है, नहीं पूछी जाती तो नहीं लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर मूल्यांकन से क्या आशय है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मूल्यांकन से क्या आशय है, मूल्यांकन की विशेषताओं तथा शिक्षण में महत्व बताइए। या आपसे पूछा जा सकता है मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चन जो है आपका कई प्रकार से पूछा जा सकता है, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर में, दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय में। केवल इतना भी पूछा जा सकता है आपसे मूल्यांकन से क्या आशय है, या मूल्यांकन की विशेषताएं एवं शिक्षण में महत्व बताइए, या मूल्यांकन का शिक्षण में महत्व बताइए, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, मूल्यांकन की क्या विशेषताएं। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। मूल्यांकन के अर्थ एवं परिभाषाएं देख लेना आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर केवल आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाए, बाद में आप लोग पढ़ सकते हैं, और अगर कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है डेफिनेशन दी गई हैं दांडेकर के अनुसार, रेमर्स और गेज के अनुसार, कोठारी आयोग के अनुसार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, काफी डेफिनेशन दी गई है। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से 3 या 4 याद कर सकते हैं और एग्जाम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, मूल्यांकन की विशेषताएं भी दी गई हैं यहाँ पर, जैसा प्रश्न में पूछा गया है। तो विशेषताएं देख लीजिए, काफी छोटी छोटी हैं, आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, मूल्यांकन का शिक्षण में क्या महत्व है, ये देख लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी मूल्यांकन का शिक्षण में महत्व। जो जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है उन्हीं की हेडिंग डालनी है। नेक्स्ट, फिर इसके अंदर आपको फिर हेडिंग डालकर लिखना है सब हेडिंग में बेसिक, यानी मूल्यांकन के शिक्षण में महत्व क्या क्या हो सकते हैं। आप लोग अगर एक बार हेडिंग याद कर सकते हैं तो फिर आपको लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे दिया गया है विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, एक बार देख लेते हैं इसमें क्या है। मूल्यांकन का आधार ही उद्देश्य है, उनके स्पष्टीकरण के ऊपर ही शिक्षक के प्रयासों की सफलता अथवा असफलता निर्भर करती है। मूल्यांकन एक ऐसा मानदंड प्रदान करता है जिससे अध्यापक के सामने उद्देश्य स्पष्ट होते हैं और इसी के आधार पर विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। यदि विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होती है तो उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है।
ठीक है दोस्तों, तो विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, अगर आपको हेडिंग याद होगी तो आप लोग को लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। नेक्स्ट, मूल्यांकन पुनर्बलन के रूप में भी कार्यशील होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आप लोग देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट, ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की। दोस्तों कौन सा पेपर कितने नंबर का आता है और दोस्तों जो पेपर कैसा आता है इस बारे में भी इस वीडियो में बताएंगे आपको। एंड में आपका पेपर दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं कि कैसा पेपर आया है, कौन से क्वेश्चंस कितने कैसे हैं और कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। आकलन के लिए आकलन से क्या तात्पर्य है, आकलन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। दोस्तों मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट, आकलन की विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट, शिक्षा के क्षेत्र में आकलन की परिभाषा, क्षेत्र और उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, यहां पर साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते चलें, जो आपसे पूछा जाए उसी का आंसर देते जाए। आकलन की अर्थ एवं परिभाषाएं स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां से। नेक्स्ट, विशेषताएं भी यहां पर दी गई हैं, आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाएं साथ में। नेक्स्ट, ठीक है दोस्तों, अगर यहां पर आपको पूरा पढ़कर बताएंगे तो वीडियो जो है दोस्तों 1-2 घंटे का बनेगा, इसलिए आप लोग केवल स्क्रीनशॉट ले लें और आप बाद में पढ़ सकते हैं इसे। और अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। नेक्स्ट, आकलन उपकरण से क्या तात्पर्य है, प्रमुख आकलन उपकरणों का वर्गीकरण कीजिए तथा किसी एक का वर्णन कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हैं वही क्वेश्चन दिए गए हैं कि इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको एग्जाम में मिलेंगे क्वेश्चन, कहीं बाहर से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो है आप फर्स्ट पेपर से ही देख सकते हैं, आपका फर्स्ट पेपर होगा और फर्स्ट पेपर की वीडियो को मैच कर लेना, आपके जो काफ़ी क्वेश्चन जो है यहाँ से मिलेंगे। आकलन उपकरण से क्या तात्पर्य है, प्रमुख आकलन उपकरणों का वर्गीकरण कीजिए तथा किसी एक का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये जो है दिनेश का जो गेस्ट पेपर आता है उससे बनाई गई है ये वीडियो। नेक्स्ट, विवरण मापनी से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्या है, आकलन उपकरण के प्रकार बताइए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे 3 तरीके से पूछा जा सकता है। फर्स्ट दिया है आकलन उपकरण से क्या तात्पर्य है, प्रमुख आकलन उपकरणों का वर्गीकरण कीजिए, एक किसी एक का वर्णन कीजिए, यह भी पूछा जा सकता है। या आपसे केवल इतना पूछा जा सकता है, विवरण मापनी से आप क्या समझते हैं या आकलन उपकरण के प्रकार बताइए। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, आकलन उपकरण से आशय दिया गया है यहाँ। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी आकलन उपकरणों का वर्गीकरण, वर्गीकरण भी देख लेते हैं। इस तरीके से आपको बनाना है, आकलन उपकरणों का वर्गीकरण इस तरीके से करना है। 2 पार्ट करने हैं, परिणात्मक उपकरण, सेकंड करना है गुणात्मक उपकरण। परिणात्मक उपकरण जो है इसमें परीक्षा मापनी और निर्धारण मापनी आते हैं, और गुणात्मक उपकरण जो है समाजमिति, प्रश्नावली, साक्षात्कार और अनुसूची प्रेक्षण। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपको इस तरीके से वर्गीकरण करना है, कॉपी पर बड़ा बड़ा लिखना है, अच्छा सा साफ। नेक्स्ट, परिमाणात्मक उपकरण, हेडिंग डालनी है आपको। फर्स्ट हेडिंग जो है आपकी जो परिमाणात्मक उपकरण, ये वाली हेडिंग डालनी है आपको। इसके जो है 3 प्रकार हैं, यहां पर बताए गए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, 3 प्रकार जो है यहां पर दिए गए हैं, फिर सभी को हेडिंग बनाकर लिखना है इनके अंदर। नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट लेते चलिए सभी। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। बुद्धि से आप क्या समझते हैं, बुद्धि के प्रकार बताइए। दोस्तों लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही टाइप से अब ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। बुद्धि से आप क्या समझते हैं, बुद्धि के प्रकार बताइए। ठीक है दोस्तों, बुद्धि का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालिए बुद्धि का अर्थ एवं परिभाषाएं। देख लेते हैं इसे एक बार। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1885 में हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। दोस्तों जो बुद्धि शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग जो है 1885 में हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। बुद्धि एक जटिल शब्द है जिसे सरलता से परिभाषित नहीं किया जा सकता। मनोवैज्ञानिकों का इसके अर्थ को लेकर मतभेद है। रॉस ने इसके अर्थ के विषय में लिखा है कि वे यह निश्चित नहीं कर सकते कि बुद्धि में स्मृतियां, कल्पना, भाषा, अवधान, गामक योग्यता और संवेदन सम्मिलित है अथवा नहीं। नेक्स्ट, बोरिंग ने इसके अर्थ के विषय में लिखा है कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। दोस्तों बोरिंग ने इसके अर्थ के विषय में क्या लिखा है कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। बुद्धि एक ऐसा सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग हम अपने दिन प्रतिदिन की बोलचाल की भाषा में अधिक करते हैं तथा सीखने, समझने एवं अच्छी स्मरण शक्ति आदि गुणों के लिए हम बुद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बुद्धि के बारे में यहां पर दिया गया है। नेक्स्ट, अब बुद्धि के विभिन्न विद्वानों द्वारा इस प्रकार परिभाषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, बुद्धि को जो है कई विद्वान हैं, तो उन विद्वानों ने किस प्रकार परिभाषित किया है नीचे देख सकते हैं। दोस्तों ये डेफिनेशन जो है आप लोग याद कर लें, बुद्धि के बारे में किसने क्या कहा है। आपको सभी डेफिनेशंस लिखनी है तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। पहला है वुडवर्थ ने क्या कहा है बुद्धि को लेकर, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। आपको ऐसे ही लिखना है वुडवर्थ के अनुसार, फिर आगे लिखना है इन्वर्टेड कोमा के अंदर बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ये किसने कहा है, वुडवर्थ ने। नेक्स्ट, टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक क्या कहते हैं, गत अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, बिने ने जो है बुद्धि को 4 शब्दों में निहित है, यानी 4 शब्दों में परिभाषित किया है। बिने ने 4 शब्दों में निहित है। पहला ज्ञान, दूसरा आविष्कार, तीसरा निर्देश और चौथा आलोचना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, बेसलर ने क्या कहा है बुद्धि के बारे में, बुद्धि एक समुच्चय एवं सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ भावकारी ढंग से समायोजन करता है। नेक्स्ट, बुद्धि के प्रकार की बात करते हैं। यहां से आप बुद्धि के प्रकार देख सकते हैं। बुद्धि के जो है 203 प्रकार हैं। यहां पर E.H. थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। फर्स्ट है सामाजिक बुद्धि, सेकंड मूर्त बुद्धि और थर्ड जो दी गई है आपकी अमूर्त बुद्धि। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर बुद्धि के जो प्रकार हैं इनको देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, मूर्त बुद्धि का और अमूर्त बुद्धि का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। अब क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, स्पीड से देखेंगे। व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। अब दोस्तों जो है पर्सनैलिटी से क्वेश्चन बनने वाले हैं ये आपके। नेक्स्ट, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं उसकी कुछ परिभाषाएं दीजिए। नेक्स्ट, आपसे पूछा जा सकता है व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, उसके विषय को, उसके विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य तथ्यों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट देखते हैं यहां पर आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया आपके व्यक्तित्व के क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं। अब आंसर की बात करते हैं। हेडिंग आपको डालनी है व्यक्तित्व का अर्थ एवं परिभाषाएं, जैसे आपसे पूछा गया है। देख लेते हैं एक लाइन। सामान्य तौर पर व्यक्तित्व जो है अंग्रेजी शब्द पर्सनैलिटी का हिंदी रूपांतरण है। पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा परसोना से बना है। दोस्तों ये जो पर्सनैलिटी शब्द है ये लैटिन भाषा के शब्द परसोना से बनाया गया है, यानी इससे बना है, जिसका अर्थ होता है नकाब। ठीक है, जिसे नायक नाटक करते समय पहनते हैं।
नेक्स्ट, आरंभ में व्यक्तित्व का अर्थ किसी व्यक्ति के रंग रूप से ही लगाया जाता था, लेकिन बाद में इस अर्थ को पूर्णतः अवैज्ञानिक माना जाने लगा, क्योंकि कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनका बाह्य रंग रूप आकर्षक नहीं होता है, लेकिन उनका व्यक्तित्व आकर्षक एवं समग्र माना जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे यह माना जाने लगा कि व्यक्तित्व में बाह्य एवं आंतरिक गुणों का सम्मिश्रण होता है। व्यक्तित्व व्यक्ति का पर्यावरण के अनुकूलन करने का ढंग भी माना जाता है। व्यक्ति का समस्त व्यवहार पर्यावरण के अनुकूलतम करने के लिए होता है। अपने व्यक्तित्व के अनुसार यह व्यवहार भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर परिभाषित भी किया गया है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं व्यक्तित्व को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। दोस्तों यहाँ पर जो मेन पर्पज है, आप लोग क्वेश्चंस को देख लीजिए। आंसर आप कहीं से भी ढूंढकर लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आप आंसर यही लिखें जो दिए गए हैं, लेकिन आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर। इनसे ही आपके आंसर जो है आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 99% चांसेस हैं इन क्वेश्चंस को ही एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। स्क्रीनशॉट लेते चलिए सभी। नेक्स्ट, सांस्कृतिक कारक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, अब आया है आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सृजनात्मकता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी बार पूछा गया है एग्जाम में। देखिए दोस्तों, 2016-17 में आया भी है। सृजनात्मकता से क्या आशय है, इसके प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। सृजनात्मकता से क्या आशय है, इसके प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट, सृजनात्मकता की परिभाषा क्या है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको जानना होगा कि सृजनात्मकता है क्या। अगर आपको सृजनात्मकता के बारे में पता है तो आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हेडिंग आपको सबसे पहले डालनी है, सृजनात्मकता अर्थ एवं परिभाषाएं, जो यहाँ पर दी गई है। अब लोग यहाँ पर परिभाषित कर सकते हैं। अब लोग एक बार देख लीजिए यहाँ से, और जो परिभाषाएं दी गई हैं विभिन्न विद्वानों के अनुसार, ये परिभाषा दी गई हैं, आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट, सृजनात्मकता के सिद्धांत, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अब यहाँ पर सिद्धांत दिए गए हैं, आप लोग सिद्धांत देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, सृजनात्मकता का स्तर सिद्धांत देख लीजिए। यहां पर टेलर द्वारा प्रस्तुत स्तर का पदानुक्रम दिया गया है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेम इसी टाइप से आपको एग्जाम में भी लिखना है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन जो आपका सृजनात्मकता का ही है। सृजनात्मकता की विशेषताओं और प्रकृति का वर्णन करें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सृजनात्मकता की विशेषताएं और प्रकृति का वर्णन करें, ये 2016-18 में पूछा गया क्वेश्चन। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सृजनात्मकता की विशेषताएं। नेक्स्ट, सांख्यिकी का अर्थ स्पष्ट कीजिए एवं उसके प्रकार, विशेषताएं एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए।
सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं? सांख्यिकी की आवश्यकता के बारे में बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये देख लीजिए। यहां से आप केवल यहां से आप क्वेश्चन को देखिए, आंसर जो है अगर आपको कहीं और मिलता है तो वहां से भी आप आंसर लिख सकते हैं, कहीं से भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए जो है क्वेश्चंस हैं, आंसर नीचे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, यहां सांख्यिकी के प्रकार दिए गए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, सांख्यिकी के कार्य दिए